7 साल बाद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की शुरुआत हुई है, बजट सेशन की शुरुआत हुई है। हालांकि आज पहला दिन था और एलजी मनोज सिन्हा ने अपनी स्पीच दी, लेकिन 7 तारीख से जो बजट सेशन जो है वो शुरू होगा मेनली। लेकिन इस बजट सेशन में बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं, जो स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं कि काफ़ी इस बार बीजेपी ने भी तैयारी की हुई है। तो क्या जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस दिखाकर जो वोट लिए थे उसको लेकर अब क्या भारतीय जनता पार्टी घेरेगी सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदन में बड़े पॉजिटिव नोट के साथ जाएगी। बजट सेशन है, चीफ मिनिस्टर महोदय को भी पता है कि यूटी की पहली बजट है और दोनों खित्तों का प्रॉपर बैलेंस करना है। और मुझे लगता है कि कहीं वो जम्मू को नज़रअंदाज ना हो, इस तरफ ध्यान दे और अच्छा रहेगा, क्योंकि जम्मू नज़रअंदाज होगा तो हम वो बेयर नहीं करेंगे किसी भी हाल में। लेकिन यहाँ तक सरकार के जो मैनिफेस्टो में थे, जो सरकार में आए होते हैं उनको अपना मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट करना होता है। उस पर हम ज़रूर स्ट्रेस करेंगे कि आपने जो जो लोगों से वादे किए थे, जिनके बलबूते पे आपने वोट लिया है, उस वादे पे पूरा उतरिए और उन उम्मीदों के उन मापदंड पे खरे उतर के लोगों की सारी ख्वाहिशें पूरी कीजिए। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कुछ स्टेटमेंट भी आ रही थी सरकार के द्वारा, चाहे वो चीफ मिनिस्टर खुद क्यों ना हो, कुछ अपनी मजबूरियां वहां पर गिना रहे थे कि देखिए हम यूटी में हैं, इसलिए हमारे पास कोई इतनी पावर तो है नहीं कि जो आप लोग मांग कर रहे हो अभी हम पूरा कर पाएं। तो इस तरह का अगर स्टैंड रहा तो क्या लगता है कि किस तरह से ये सरकार चलेगी और फिर आप किस तरह से काउंटर करेंगे? देखिए, जब चुनाव लड़ा था तो यूटी में ही चुनाव लड़ा था ना, चुनाव स्टेट में थोड़ी लड़ा था। अब ये भाई अपने आप को स्केपगोट कहने की कोशिश करनी कि मैं यूटी में हम हैं, स्टेटहुड आएगी तब पावर्स आएंगी, ऐसा नहीं है। पावर जितनी एज पर यूटी उसमें रहनी चाहिए वो है। अब काम करने की नीयत होनी चाहिए। आप केंद्र से लाइए, आपको किसने मना किया है? केंद्र देने को तैयार बैठा है, लेकिन आप केंद्र से लाइए। आप ठीक एक प्रेजेंटेशन केंद्र में दीजिए, उनको लगे कि जम्मू कश्मीर के दोनों खित्तों का बैलेंस करना है, तो वो सरकार का काम रहता है। लेकिन जो अपोजिशन का रोल है वो तो हम पॉजिटिवली निभाएंगे। आखिरी में स्टेटहुड को लेकर काफी हंगामा लगता है कि आने वाले समय में होगा, क्योंकि हर कोई ये मांग कर रहा है कि स्टेटहुड जल्द से जल्द रिस्टोर हो। तो उसको लेकर आज एलजी महोदय ने भी अपनी स्पीच में कहा कि कमिटमेंट है। तो क्या लगता है कि स्टेटहुड कितनी जरूरी है और कब तक मिलनी चाहिए? देखिए, जरूरी है नहीं जरूरी है, मैं इस पे बात तो नहीं करूंगा, लेकिन ठीक समय पे ये होगा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं और आज एलजी साहब ने भी अपने एड्रेस में कहा है। तो मुझे लगता है वक्त का इंतजार करना चाहिए, जब उचित समय आएगा तो वो भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि जो लोगों के मुद्दे हैं उन पर बातचीत होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपने मैनिफेस्टो में लोगों के से वादे करके जो वोट उन्होंने लिए, पूछा जाएगा कि आप उनके वादों पर कितना खरा उतरे हैं, क्या जो वादे आपने किए उनमें से कौन से वादे आपने पूरे किए हैं। तो कुल मिलाकर लगता है कि काफ़ी हंगामेदार जो है आने वाले समय में लेजिस्लेटिव असेंबली का ये सेशन रहने वाला है। पर देखना होगा 7 तारीख से बजट जो है वो पेश किया जाएगा।